हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी सर्कल। आज क्लास रे आमे देखिबा मैथमेटिक्स रो मॉक टेस्ट नंबर 1 जोड़ा कि बहुत इंपोर्टेंट रहबो तुमर आरआई, एआरआई, अमीनो, एसएफएस एवं आईसीडीएस सुपरवाइजर 2024 पाई। आज क्लास रे आमे मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 टी क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा जेउ भली क्वेश्चन तुमे एग्जाम रे देखिबा को पाइबो। क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट रहबो, तेनु क्लास टी को आदु स्किप करिवे नाही, शेष पर्यंत देखिबे एवं क्लास टी भल लगे क्लास टी को लाइक करी सांग मान सहित शेयर करेंगे। ता सहित एपर्यंत जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऑल रे सेट करदे। देखिबा प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी। देख प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी। ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क टू पास। ही ऑब्टेन्ड 40 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क ऑब्टेनेबल। तो ये कौन कहला, गोटे स्टूडेंट जदि एग्जाम रे पास करिया को चाहूची ताले 40% मार्क रखिबा आवश्यक हैला। जदि एग्जाम रो टोटल मार्क हैला, टोटल मार्क जदि हमर 100% होची 100% होची ताले पास करिया पई केते मार्क रखिबा दरकार। पास करिया पई हमर 40% मार्क रखिबा आवश्यक हैला। एती कथा बुझियला समस्त को 40% मार्क रखिबा आवश्यक। ही ऑब्टेन्ड 40 मार्क, तारो केते मार्क रखि से 40 मार्क रखिची एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। एवं आउ जदि 40 मार्क रखि थांता ताले पास करि जाई थांता। से 40 मार्क रखिची, फेल हेची 40 मार्क रे, ता माने 40 मार्क जदि आउ 40 मार्क से रखि थांता पास करि जाई थांता ताले टोटल पास मार्क केते हेजिवो 80 हेजिवो हैला। पास मार्क टा पासिंग मार्क बा होची पास मार्क टा केते हबो ना होची 80 हबो। तो देखो पास परसेंटेज देखुचंदी हमें 40%, पास मार्क टा हला केते ना 80। ताले ए 40% रो वैल्यू केते हबो 80 हबो। ताले 1% रो वैल्यू केते हबो ना, एठी जदि 40 रेकॉर्ड करबा केते हेजिवो 2 हेजिवो। ताले 1% रो वैल्यू 2 हेजिवो। तो फुल मार्क हमको केते पचारिछि हैला। मैक्सिमम मार्क ऑब्टेनेबल माने फुल मार्क हमको पचारिछि। तो फुल मार्क जोटा 100%, 1% रो वैल्यू जदि 2 हैला ताले 100% रो वैल्यू केते हेजिवो ना 100% रो वैल्यू 2 गुणन 100, 2 गुणन 100 जोटा कि केते हेजिवो ना 200 हेजिवो। बुझियला समस्त को। ताले आमर राइट आंसर केते हेजिवो ना, राइट आंसर ऑप्शन 3 जोटा कि 200 आमर करेक्ट आंसर हेजिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा। देखो नेक्स्ट तुमार स्क्वायर रूट रो गुटे बढ़िया क्वेश्चन अछि हैला। एभली क्वेश्चन को आमे जदि नॉर्मल मेथड रे करिबा तो बहुत टाइम टेकिंग, जदि ट्रिक माध्यम रे करिबा 2 सेकंड रे आंसर बाहरी आसीबो। तो जते बेले एई स्क्वायर रूट फॉर्मेट रे कोनोसी क्वेश्चन को आपण माने देखिबे सेते बेले कोन करिवे, जो नंबरटा थिबो ताको दुईटी संख्यार गुणफल रूपे प्रकाश करिवे एवं सेही दुईटी संख्या मध्य रे व्यवधान 1 हेतिबा आवश्यक। ता माने जेमिति कि 6 अछि, 6 को मु लिखि परिबी 3 गुणन 2 हैला। 3 आ 2 मध्य रे व्यवधान केते अछि 1 अछि एवं साधारण गुणनीयक मध्य 1 अछि हैला। कॉमन फैक्टर नथिबा आवश्यक। तेनो आउ देखिबा जो स्क्वायर रूट मझी रे प्लस अच्छी ना माइनस अच्छी है। जदि सब प्लस थी ताले तुम ये बड़ नंबरटा जोटा कि 3 आउ 2 भितर 3 इज ग्रेटर देन 2, तेणु जोटा बड़ थी सेटा तुम राइट आंसर हम जदि प्लस थी। जदि एभली क्वेश्चन रे माइनस थाए मझिरे है, स्क्वायर रूट मझिरे जदि माइनस साइन थाए ताले छोट नंबर टी तुम आंसर हम। जेहेतु ये प्लस अच्छी तेणु ऑप्शन 2 जोटा कि 3 आमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द एवरेज वेट ऑफ ए फैमिली ऑफ 18 पर्सन डिक्रीज्ड बाय 1 kg व्हेन द वेट ऑफ ए चाइल्ड इज एडेड टू इट। एटी कौन कहूँ ना, गोटे फैमिली 18 जन थिले तांकर किछि एवरेज वेट थिला, जेते बेले आ गोटे छोट पिलार वेट को तांको सहित कौन करागला ऐड करागला हैला। सेमानकर वेट सहित जेते बेले गोटे छोट पिलार वेट को ऐड करागला सेते बेले एवरेज वेट रे 1 kg रो डिक्रीज हेछि। If the average weight of the family after adding the weight of the child is 19 kg, से कहूँ छोट पिलाटीर एज को वेट को इनक्लूड कला परे जदि एवरेज वेटा 19 kg होची ताहले से छोट पिलाटीर वेट केते हमको पचारि। देख फैमिली थिले केते 18 जन, जेते बेले छोट पिलार वेट को ऐड कले लोक संख्या केते हेले 19। फास्ट थिले 18 तापरे पिलाटीर वेट को ऐड कला परे मेंबर संख्या हेले 19। से कहूँ मेंबर संख्या 19 हैला परे एवरेजटा केते हे आउची 19 हे आउची। आमे जानिचंती जेते बेले छोट पिलाटीर वेट को ऐड करिचंती सेते बेले एवरेज वेट 1 कमिची। ता माने पूर्वरु केते थिला, पूर्वरु 20 kg थिला हैला। तो एवरेज वेट पूर्वरु 20 थिला, पिलाटीर एज को आमे इनक्लूड कला परे बा पिलाटीर
वेट को आम इनक्लूड कलापर तो एवरेज वेटा 19 हो जाए। देख 18 जनकर जदि एवरेज वेट 20 हुए ताले टोटाल वेट 18 जनकर केते हो ना 18 गुणन 20 जोटा कि 360 हो 19 जनकर है 19 जनकर जदि एवरेज वेट 19 हुए ताले सम केते हो ना 19 इंटू 19 361 हो ताले पिलाटीर वेट केते हबो ना ए दुटा मध्य डिफरेंस टोटाल वेट ऑफ 18 पीपल एंड टोटाल वेट ऑफ 19 पीपल है तांका भितर जो डिफरेंसटा तामाने 361 माइनस 360 जो 1 केजी रो वेट डिफरेंस आसीबो सेही वेटटा कहार ना छोट पिलाटीर है छोट पिलाटीर ताले से छोट पिलाटीर एज केते हबो 1 केजी हबो। नेक्स्ट देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमर एठी अछि ईशान सेल्स एन आर्टिकल टू दीपक एट गेन ऑफ 10%, दीपक सेल इट टू निहाल एट गेन ऑफ 20%. If Nihal pays 792 for it, then how much did it cost to ईशान? तो ये कौन कहला देख ईशान गोटे आर्टिकल ईशान पाखरे थिला बा ईशान किनिथिला से दीपक को कौन कला ना 10% प्रॉफिट रे बिकिदेला। दीपक ताकू नहीं कि पुणी निहाल को बिकिला केते 20% प्रॉफिट रे। से कहूँ निहाल जदि 792 टंका देई से आर्टिकलटा को किनी थाए ताहले ईशान पाई कॉस्ट प्राइस केते पड़ीथिला। क्लियर? तो देख एठी हमें भल भाव बुझा तो ईशान मन कर किनिथिला केते टंकारे ना 100 टंकारे है समस्त कॉस्ट प्राइस को मुझे तले लिखुची। ईशान मन कर 100 टंकारे किनिथिला से क्या बिक्री कला दीपक को बिक्री कला तो दीपक को केते बिक्री कला ना 10% प्रॉफिट 100 10% 10 हम ताने दीपक को केते बिक्री कला ना 110 ताले दीपक से किनिला केते 110 रे दीपक पुणी कौन कला ताको पुणी निहाल को बिकिदेला। निहाल को बिकिला केते 20% प्रॉफिट रे तो निहाल 20% निहाल केते किनिबो तो दीपक रो 20% केते दीपक रो कॉस्ट प्राइस है 110 रो 20% केते हो ना 22 हो तो 22 बढ़े किए बिक्री करिवो तो 22 बढ़े की बिक्री कले 132 रे किए किनिबो है 132 रे बिक्री करिवो किए दीपक तो निहाल किनिबो केते 132 रो तो एबे कॉस्ट प्राइस समस्त आमर जना पड़गला। तो ईशान पाई कॉस्ट प्राइस आसला 100 पार्ट दीपक पाई 110 पार्ट एवं निहाल पाई 132 पार्ट। से कहूँ निहाल जी टंका दे कि जो 132 पार्ट तार भैल्यू आमको दे 792 ताले 132 पार्टर भैल्यू आमको जना पड़गला केते ना 792 ये जो 132 पार्टर भैल्यू 132 पार्टर भैल्यू केते ना होची तुमको दिया जाइए 792 है 792 ताले एक पार्टर भैल्यू केते जीवो ना 792 बाई 132 आमको बाहर करिवार कौन अच्छी आमको बाहर करिवार अच्छी कॉस्ट प्राइस ऑफ ईशान तो ईशान रो कॉस्ट प्राइस केते 100 पार्ट तो 100 इंटू करने को पड़ो ये जदि कट करवा है तो कट कले केते हो ना 11 कट कले 11 के 11 11 के 11 11 दूणे 22 तो ये 11 कट कले 11 7 11 दूणे तापर 12 कट कले 6 ताले 6 इंटू 100 जोटा कि 600 है तो ईशान पाई कॉस्ट प्राइस केते आसला 600 जोटा कि ऑप्शन 2 आमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए पर्सन परचेस्ड ए मोबाइल फोन एट 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन फॉर शॉपकीपर इज 15,000 एंड ही सोल्ड एट 20% प्रॉफिट देन व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन। ये आमको बहुत बढ़िया क्वेश्चन गोटे देछि से कहि गोटे पर्सन गोटे मोबाइल फोन को है 20% डिस्काउंट रे किनिला ऑन मार्क प्राइस जी थिला तार 20% डिस्काउंट रे किनिला मोबाइल फोन टाको से कहूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन फॉर द शॉपकीपर यदि शॉपकीपर पाई कॉस्ट प्राइसटा 15,000 हुए एवं शॉपकीपर सेटा को 20% प्रॉफिट रे सेल करि थाए ताले मार्क प्राइस मोबाइल रे केते मोबाइल रो मार्क प्राइस केते। एठी एभली क्वेश्चन को बाहर करिया को हेले बेस्ट मेथड होची रेशियो मेथड। देखो हमें एठी कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस एवं सेलिंग प्राइस मध्य कौन बाहर करवा रेशियो बाहर करवा। क्लियर? तो देख से गोटे प्रोडक्ट को 20% प्रॉफिट रे आमे बाय करवा 20% प्रॉफिट रे तामाने 20% ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू केते 20% ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू ला 1/5 तामाने जदि कॉस्ट प्राइस हमर 5 हुए तो प्रॉफिट हम 1 तामाने सेलिंग प्राइसटा 6 हो तामाने जदि से 5 टंका देकी शॉपकीपर से प्रोडक्टा को किनी थाए बिक्री करिवो 20% प्रॉफिट पाई
6 ବିକ୍ରି କରିବ। ତ ଏଠି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ ରେସିଓଟା ଆସିଲା 5:6। ତାପରେ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଯଦି କିଣାଯାଏ ହେଲା, ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣାଯାଏ, 20%ର ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1/5। ତାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଯଦି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ 5 ହୋଇଥାଏ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆମକୁ 1 ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 4 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 5 ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 4 ହେଇଯିବ। ଏଠି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ ରେସିଓ କେତେ ଆସିଲା ନା ହେଉଛି 5:4 ଆସିଲା। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ 6 ଅଛି, ଗୋଟେ 4 ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିବା କେମିତି ନା ଏଠି କ'ଣ କରିବା 5:4ରେ ତ 4କୁ 12 କରିବା, ତ 3 ଇଣ୍ଟୁ କରିବା 12 ହେଇଯିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ 5 ଆଉ 6ରେ 6କୁ 12 କରିବା ପାଇଁ 2 ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବା। 12 ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ରେସିଓର 2 ଇଣ୍ଟୁ କରିବା ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟର୍ମରେ 2 ଇଣ୍ଟୁ କରିବା, ତ ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆମର 12 ଆସିଯିବ। ଏଠି 2 ଇଣ୍ଟୁ କଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଆସିଯିବ 10 ଆସିଯିବ ହେଲା। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 10 ଆସିଯିବ, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ 12 ଆସିଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସିଓରେ। ସେକେଣ୍ଡ ରେସିଓରେ ଯଦି 3 ଇଣ୍ଟୁ କରିବା ତ ଆମର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଆସିଯିବ 12 ଆସିଯିବ। ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଆସିଯିବ 12 ଆସିଯିବ ଏବଂ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଆସିଯିବ 15 ଆସିଯିବ। ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଆସିଯିବ 15 ଆସିଯିବ। ଏବେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ ରେସିଓ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଯେ 15:12 ଆସୁଛି। ତ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବା ମୋବାଇଲର କେତେ ହେଉଛି 10 ହେଉଛି, ତ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ 15 ହେଉଛି, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 12 ହେଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ 10 ହେଉଛି ତାକୁ 12ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, 20% ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି। ତ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଆମର କେତେ ଅଛି 15 ଅଛି, 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି କେତେ 3 ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ତ 15ର 20% ହେଲା 3 ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ସବୁ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବା ଆମକୁ ଡାଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖ ଆମକୁ କ'ଣ ଗିଭେନ୍ ଅଛି, ସେ କହୁଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଇଜ୍ 15,000। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ 15,000। କେତେ ଦେଇଛି ନା 15,000। ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋବାଇଲର ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 15 ପାର୍ଟ। ତାହେଲେ 10 ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 15,000 ହୁଏ, 10 ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 15,000 ହୁଏ, ତାହେଲେ 1 ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 10 ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା ଏବଂ 15 ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ 15 ଇଣ୍ଟୁ କରିବା। ତ ଏଠି 0କୁ 0 କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 15 ଇଣ୍ଟୁ 15 225, ତା ସହିତ 2ଟା 0 ଲାଗିଯିବ ହେଲା। 225 ତା ସହିତ 2ଟା 0 ଲାଗିଯିବ, ତ 22,500 ହେଇଯିବ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ 3 ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିଅର? ତ ଏଇଟା ତ ରେସିଓ ମେଥଡ଼ରେ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଏଟାକୁ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଦେଖ କେମିତି କରିବା, ତୁମକୁ ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 15,000, 15,000 ହେଲା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, 15,000 ହେଲା କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି 20%, ତାମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି 5 ହୁଏ, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 6 ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 5 ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ। ଆମେ ଯଦି 6 ପାର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା, 5 ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା, 6 ଇଣ୍ଟୁ କରିବା, ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ହେଲା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ଆମେ ଯିବା ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 5 ହେଇଯିବ, 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେଲିଂ କରିବ କେତେରେ 4ରେ ସେଲିଂ କରିବ, ନୁହେଁ କି 4ରେ ସେଲିଂ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହେଲା, ଯେଉଁ ଏଇଟା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହେଲା କେତେ ପାର୍ଟ 4 ପାର୍ଟ। ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍, ତ ଇଣ୍ଟୁ କରିବା 5, ତ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମିତି ବାହାରିଯିବ ହେଲା। ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିବା ପାଇଁ 5କୁ 500 କାଟିଦେଲେ ଏଠି 4ରେ କଟ୍ କରିବା ହେଲା, ଏଠି 3 ହେଇଯିବ, ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 7,500, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 2,2,500। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 3 ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କ'ଣ, ଏ ପର୍ସନ୍ ବଟ୍ 60 books for race 60 each. He sold 50 of them at a loss of 4%. At what percent profit should he sell the remaining books so that he gain 5% in the entire transaction? ତ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କଲା 60ଟା ବହି କିଣିଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିକୁ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲା, ବୁଝିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବ। ସେ କହୁଛି ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ 50ଟା ବୁକ୍ 60ଟାରୁ 50ଟାକୁ 4% ଲସ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ବାକି ବୁକ୍କୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କଲେ
केते टंका बा केते परसेंट प्रॉफिट रे बिक्री कले तार एंटायर 5% प्रॉफिट हबो। एभली क्वेश्चन को आमे एलिगेशन मेथड रे करबा हैला। तो देखो किछि बुक को से 4% लॉस रे बिक्री करछि, 4% लॉस माने -4%, बुझिला। से कहूँ आउ किसी बुक को केते परसेंट प्रॉफिट रे बिक्री करिवो, माने कर X% प्रॉफिट रे बिक्री करिवो, जा फल ओवरऑल से केते ना 5% प्रॉफिट पाइबो, 5% प्रॉफिट पाइबो। तो देखो 4% जो 4% लॉस रे से केतुटा बुक को बिक्री करिछि ना 50टा बुक को बिक्री करिछि, ताले X% प्रॉफिट रे ताको 10टा बुक को बिक्री करिया को पड़िबो। एठी जदी रेशियो देखिबा 50 और 10 रो तो केते हे जिवो ना 5:1 हे जिवो हला रेशियोटा। तो एठी देखो एठी जदी देखिबा 5 - 4 टा केते हे जिवो, एमिति माइनस करा जाय। तो एठी केते हे जिवो ना 9 हे जिवो, ता माने एक पार्ट रो वैल्यू 9 सहित समान हबो हला। ताले 5 पार्ट रो वैल्यू केते हे जिवो 45 हे जिवो हला। तमरो रेशियोटा जो 5:9 थिला तो से रेशियोटा एक्चुअली केते हे जिवो 45:9 हे जिवो, कारण एठी आमे एठी की माइनस करिकी तो एठी लेखंती एवं एठो एटा को माइनस करिकी एठी लेखंती। तो देखो x को 5 को माइनस कला परे 45 होजी, ताले x रो वैल्यूटा केते हे जिवो 50% हे जिवो हला। तो 50% हे जिवो, जोडा कि ऑप्शन तुमारो केते करेक्ट हे जिवो ना ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा। The length of a rectangle is increased by 60% and breadth of the rectangle is decreased by 37.5%. The area of the rectangle is। तो ये कौन कहला ना गोटे रेक्टांगल लेंथ को जदि आम 60% बढ़ाई देबा एवं ब्रेथ को 37.5% कमे देबा ताले एरिया उपरे तार कौन प्रभाव पड़िबो। देखो लेंथ को जदि देखिबा तो 60% रो फ्रैक्शनल वैल्यू 3/5, ता माने जदि लेंथटा पूर्वरु ओरिजिनल एटी न्यू नबा हला, ओरिजिनल आउ न्यू पूर्वरु जदि 5 थाए तो इंक्रीज कले केते हे जिवो ना 8 हे जिवो 60% इंक्रीज कले। ब्रेथ देखो ब्रेथ होची 37.5 रो फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8, ता माने पूर्वरु जदि 8 थिला आमे 3 कमे दबा ता माने 5 हे जिवो। तो देखो एरिया केते हे जिवो, ओरिजिनल एरियाटा लेंथ इंटू ब्रेथ जोटा 40 हे जिवो एवं न्यू एरियाटा तुमर केते हे जिवो 8 × 5 जोटा कि 40 हे जिवो। ता माने एरिया रो किछि चेंजेस हे जिकी पूर्वरु थिला 40 एबे भी अछि 40, ताले किछि भी चेंजेस हेनी। तो नो चेंजेस इन एरिया जोटा कि ऑप्शन 3 हमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 15% टू हिज कस्टमर इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 and he intend to make a profit 70% on his outlay, what should be the mark price of the article। एठी भी समिति तुमको कौन पचारिछि ना से कहि शॉपकीपर गोटे 10% डिस्काउंट रे बिक्री करुछि हैला। तो तार प्रोडक्ट को 15% डिस्काउंट रे बिक्री करुछि, कॉस्ट प्राइस जदि 600 हुए हैला एवं से बिक्री करुछि केते 70% प्रॉफिट रे, ताले मार्क प्राइस केते बाहर करते कहिछि। एठी मध्य कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस एवं सेलिंग प्राइस मध्य रे हमें कोन बाहर करिवा ना रेशियो बाहर करिवा। तो देखो जेतेबे 70% प्रॉफिट हबो ताले से कॉस्ट प्राइस 10 हेले सेलिंग प्राइस ता केते हे जिवो 70 हे जिवो। सेही बळी 15% जेतेबे तार कोन होतबो डिस्काउंट दउतबो, मार्क प्राइस जदि 100 थाए, मार्क प्राइस जदि 100 थाए तो सेलिंग प्राइस ता केते हे जिवो ना 85 हे जिवो 15% डिस्काउंट पई हैला। एठी जदि 5 रे हमें कट करबा, एठी जदि हमें 5 रे कट कर दबा एटा 20 हे जिवो, एटा केते हे जिवो 17 हे जिवो। तो 70:20 हबो हैला। तो एठी देखो सेलिंग प्राइस दीटा जाक समान अछि, तेनु कॉस्ट प्राइस ता जदि 10 हैला तो मार्क प्राइस ता केते हे जिवो 20 हे जिवो एवं सेलिंग प्राइस ता 17 हे जिवो। तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सबरो रेशियो हमें पाई गले। एठी कोन कहिछि ना कॉस्ट प्राइस ता हला 600, ता माने कॉस्ट प्राइस जो 10 पार्ट अछि 10 पार्ट रो वैल्यू केते हला 600। हमको पचाछि मार्क प्राइस तो 20 पार्ट रो वैल्यू डबल हे जिवो, 10 पार्ट रो वैल्यू जदि 600 हला 20 पार्ट रो वैल्यू केते हे जिवो 1200 हे जिवो, जोटा कि ऑप्शन हमरो 1200 जोडी थिबो करेक्ट आंसर हे जिवो, जोटा कि ऑप्शन 3 रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा। देखो एठी तुमको कहिछि ए मिक्सचर ऑफ 80 लीटर ऑफ वाइन एंड वाटर contains 60% wine, how much water must be added to
मेक इट 50% वाइन इन द न्यू मिक्सचर से कौन कौन गोटे मिक्सचर आमर अच्छी के 80 लिटर अच्छी से वाइन अच्छी किसी है वाइन अच्छी ता सहित वाटर अच्छी है वाइन अच्छी आउ वाटर अच्छी तो से कौन 60% वाइन अच्छी तो 80 60% जोटा कि 48 है 48 भाग तार कौन अच्छी ना वाइन अच्छी बाकी जो रहा 32 भाग है तो 60% जदि वाइन है 40% रटर ताले 32 भाग 32 लिटर है वाटर रड़चाश लिटर वाइन से कौन वाटर आम एड करवा वाटर आम एड करवा जहाँफल कि 50% वाइन हो तो जिते वाटर एड करवा आम वाटर एड करवा तो वाइन आगुरी 48 था एवं भी 48 रही 48 के 50% जदि न्यू मिक्सचर 50% तुम वाइन रोचे ताले 50% जदि वाइन रोचे ताले 50% वाटर रहा 50% भैल्यू ये 48 ए 50% 48 हम है ताले केते लिटर आम मिसेले देख वाटर पूर्वर थिला 32 लिटर एबे है 48 लिटर ता माने 16 लिटर आम वाटर एड करिसंती है 16 लिटर जोटा कि ऑप्शन 4 आमर करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 इयर्स से कौन कंपाउंड इंटरेस्ट रे गोटे सम डबल हो केते समय नौ ना 15 वर्ष समय नौ डबल हाँपाई इट विल बिकम 8 टाइम्स से कौन 8 गुणा केबे हम ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी इयर्स ताले 8 गुणा हाँपाई केते समय लगे एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आनम जदि इंटरेस्ट रेटा दुईटा जगह सामान रहे जदि 2 गुणा हाँबा 15 वर्ष लगुच तो 8 गुणा हाँबा केते दिन लगे कंपाउंड इंटरेस्ट रे तो देख ये 2 गुणा हाँबा केते समय लगी ना 15 वर्ष तो 1/15 लिखा 2 टू द पावर 1/15 इज इक्वल टू केते 8 गुणा तो 8 टू द पावर मनकर समय x वर्ष लगे 1/x फर्मूलाटा को मन रख जदि x गुण हाँपाई t1 समय लगुच तो x टू द पावर 1/t1 y गुण हाँपाई है जदि t2 समय लगुच सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो y टू द पावर 1/t यहाँ है फर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट रे जदि कौन सम x गुण हाँपाई t1 समय लगुच एवं y गुण हाँपाई t2 समय लगुच ताले x टू द पावर 1/t1 इज इक्वल टू y टू द पावर 1/t2 हम क्लियर यहाँ है फर्मूला तो सहीटा को आम देख 2 गुणा हाँबा 15 वर्ष समय लगी तेणु लिखिले 2 टू द पावर 1/15 8 गुणा हाँपाई x वर्ष लगी तेणु 8 टू द पावर 1/x लिखिले देख 8 को आम लिखिपर ना 2 टू द पावर 3 8 को लिखिपर आम 2 टू द पावर 3 तेणु ही 8 को आम काटिकी लिखिले 2 टू द पावर 3 है 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर केते 1/x ताले 2 टू द पावर 1/15 इज इक्वल टू केते ना 2 टू द पावर 3/x एबे देख गोटे इक्वेशन दी साइड बेस सामान अच्छी तो बेस सामान हेले पावर मध्य सामान हो ताले पावर सामान हेले केते हो ना 1/15 इज इक्वल टू 3/x ताले x इज इक्वल टू केते हो ना x इज इक्वल टू 15 × 3 जोटा कि 45 वर्ष हो तो राइट आंसर केते हो 45 वर्ष जोटा कि ऑप्शन आमर केते 4 रे अच्छी क्लियर। देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी Samlal earns 5% profit while selling a commodity at some selling price, but for his relative he changes the selling price and earns rest 10 less profit. If the new profit percentage is 2.5%, determine the cost price of the commodity. क्वेश्चन को बुझ से कौन श्यामलाल है गोटे प्रॉडक्ट को किसी टंकार बिक्री करूला 5% प्रॉफिट पाउला किंतु तार रिलेटिव जड़े आसला से जिनसटा को नापी से कमोडिटी नापी से कौन कला सेलिंग प्राइस रे 10 टंका कमेदेला 10 टंका कम रे बिक्री कला जो कि तार प्रॉफिट परसेंटेज केते 2.5% है। देख जदि कॉस्ट प्राइसटा आगुरी केते थाए ना 100 थाए है कमोडिटी कॉस्ट प्राइस जदि 100 थाए तो सेलिंग प्राइस प्रथम से 5% प्रॉफिट केते पाय ना 105 रे जेते बिक्री करिवो आउ सेही कमोडिटीटा को तार रिलेटिव को केते रे बिक्री कला जना नहीं किंतु प्रॉफिट पाइला केते 2.5% ताले एठी केते रे बिक्री कले तार 2.5% हम ना 102.5 रे बिक्री कले तो ये देख जदि परसेंटेज रे आम डिफरेन्स देखा तो पूर्वर पाउला 5% प्रॉफिट एबे पाउची 2.5% प्रॉफिट ताले प्रॉफिट रे तार केते परसेंट कमीगला ना 2.5% कमीगला
है तो सेटा कमिला कहीं कारण सेलिंग प्राइस रे 10 टंका कमा जाइए ताले 2.5% भैल्यू तुम 10 टंका आसो है 10 टंका आसो ताले हमको कॉस्ट प्राइस पचार कॉस्ट प्राइसटा के 100% है 100% है कॉस्ट प्राइस ताले 2.5% भैल्यू जदि हूँ 10 2.5% भैल्यू जदि हूँ 10 ताले 1% भैल्यू के हम ना 10/2.5 ताने 100/25 100/25 जोड़ा कट कले के ना 4 हो ताले 1% भैल्यू जदि 4 हो 100% बा 100 भैल्यू के दीटा जीरो एक्सट्रा बसो ताले 400 हम जोटा कि ऑप्शन 1 आमर करेक्ट आंसर हो क्लियर। देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इफ A:B 5:3 B:C 11:10 C:D 5:6 देन फाइंड A:B:C:D तो ये कौन कहला ना A:B जदि 5:3 हुए एवं B:C के हुए 11:10 हुए एवं C:D के हुए ना 5:6 हुए एमती लेखा हो बुझीगला तो ताहले आमे A:B:C:D रेशियो बाहर करवा तो ये देख ये सी जगार दीटा अच्छी भैल्यू तो गोटे करने को पड़ो नुहे कि गोटे करने को पड़ो तेणु ये 10 अच्छी एटा को 10 करने आम 2 रे इंटू करदे तो यहाँ के 10:12 है 10:12 हो तो 10:12 ताले ये आम 12 लिखिपर तो ये बाहर गला जोटी दीटा अच्छी से गोटे करने को पड़ो आउ दीटा भैल्यू को सामान करने को पड़ो जोटी जमीक बी रे अच्छी के 3 अच्छी 11 अच्छी तो ये आम के इंटू कर तो ये 11 इंटू करवा ए 3 इंटू करवा है तो ये 11 इंटू कले एटा के 55 हो बीटा के 11 33 को 3 इंटू 11 3 इंटू 11 33 है तो 3 को 10 सहित इंटू कले के 30 हम एवं 3 को 12 सहित इंटू कले 36 हम तो फाइनाल आमर 55:33:30:36 55 33 30 36 जोटा कि ऑप्शन 2 आमर करेक्ट आंसर हम। देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी आलो ए कंटेन्स मेटाल गोल्ड एंड ब्रोंज तो गोल्ड आउ ब्रोंज दुई प्रकार मेटाल अच्छी ओनली इन द रेशियो 5:8 तो ए गोटे हूँ आलोय जो थे कि गोल्ड आउ ब्रोंज बेसी कर कौ रेशियो 5:8 रेशियो ये कथा बुझीगला तापर कौन बी आलोय बी कंटेन्स दिस मटेरियल इन द रेशियो 3:10 तो बी रे सही गोल्ड आउ ब्रोंज 3:10 रेशियो अच्छी से कौन आलोय सी इज prepared by mixing A and B in the ratio 1:1 what is the ratio of bronze to gold in alloy C से कौन सी टाइप रो गोटे आलोय तैयारी करा हबो जो थे A आउ B को मिसा जीवो A आउ B को मिसा जीवो को रेशियो रे 1:1 रे तो देखो 8:5 ये हला 13 ये हला 10:3 13 ये दीटा जाक समान अच्छी वेट नुहे कि समान अच्छी तो 13:13 माने 1:1 रे निगला ताले सी रे गोल्ड आउ ब्रोंज रेशियो आमको पचारि तो यहाँ हो 5 3 8 ये 10 8 18 है तो 18 ये जदि आम कट करवा केते ना 4:9 हो 4:9 एटा कहार रेशियो ना गोल्ड इज टू ब्रोंज आमको किंतु पचारि ब्रोंज इज टू गोल्ड केते ताले ब्रोंज प्रथमे 9 आसीबो गोल्ड 4 आसीबो तो 9:4 जोटा कि ऑप्शन 1 आमर करेक्ट आंसर हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी इफ द रेट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली द सिंपल इंटरेस्ट इज 300 एट रेट ऑफ 20% ओवर द पीरियड ऑफ 3/2 years व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम रेट सेम टाइम तो ये कौन कौन जदि टाइमटा 3 होल बा 3/2 है 3/2 वर्ष हुए ताले 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट रे आमको 300 टंका कौन मिलूँ इंटरेस्ट मिलूँ है तो देख वर्ष को जदि आमको 20% मिलूँ ताले 3/2 है 3/2 वर्ष रे आमको केते परसेंट इंटरेस्ट मिल तुम्हें कह 2 रे कट कले एटा 10 हो तो 30% मिल है ये 30% भैल्यू आमको केते देइछि ना 300 30% जो सिंपल इंटरेस्ट ता भैल्यू है 300 ताले 1% भैल्यू केते हम 30 कट कले 10 हो 10 हम तो 100% आमर प्रिंसिपल हुए ताले 100% भैल्यू केते 1000 हो आमको प्रिंसिपल मिलगला केते ना 1000 प्रिंसिपल केते ना 1000 टंका क्लियर है तो आमको पचारि
सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रे सेम प्रिंसिपल ऊपर है आमर कंपाउंड इंटरेस्ट केते हबो कंपाउंड इंटरेस्ट केते हबो बुझे कि नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट केते हबो देख एठी देख जदि देखिबो कंपाउंड इंटरेस्टा है हाफ इयरली कही जदि वर्ष को तुम केते मिलुची ना 10% मिलुची इंटरेस्ट ताले हाफ इयरली हेले 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलिबो 3/2 माने केते ना 18 मास है 18 मास जे टी इज इक्वल टू केते हिजबो 3 हिजबो 6 मासिया 3 थर आम इंटरेस्ट दवा तो टी इज इक्वल टू 3 हिजबो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% थाए टाइम इज इक्वल टू 3 थाए ताले कंपाउंड इंटरेस्ट आमर केते हुए ना 33.1% हुए है 33.1% तो 1000 33.1% जे 331 हम है 1000 33.1% तेणु केते हम ना हूँ 331 टंका आमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जोटा कि ऑप्शन 4 आमर करेक्ट आंसर हो देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अर्पित वांटेड टू बाय ए टैबलेट टू स्टडी ऑनलाइन सो ही ऑर्डर वन फ्रॉम फ्लिपकार्ट व्हिच कॉस्ट हिम 15,300 इफ अर्पित गॉट ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन हिज ऑर्डर देन व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द टैबलेट तो ये बुझ भलसे से कौन कला ना अर्पित ऑनलाइन ले पढ़ाई गोटे टैबलेट हूँ ऑर्डर कला फ्लिपकार्ट रू आउ से 15% डिस्काउंट पाइला 15% डिस्काउंट पर ताकू केते टंका पड़िला से टैबलेट रो वैल्यू 15,300 से को जदि डिस्काउंट दिया न जाय थांता 15% तो केते टंका रे किनी थांता बा एक्चुअली तार वैल्यू केते थिला टैबलेट रो पचरा जाय जदि मार प्राइसटा जदि 100 हुए 15% डिस्काउंट पर से केते टंका रे पाइबो से प्रोडक्ट टाकू बा टैबलेट टाकू 85 टंका रे पाइबो बा 85% रे पाइबो जदि 100% मार प्राइस हुए ताले 15% डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस टा केते हिजबो 85% हिजबो से कहू 85% रो वैल्यू हमको देछि केते ना 15,300 केते देछि ना 15,300 हमको पचारिछि जे टैबलेट रो एक्चुअल प्राइस माने मार प्राइस 100% रो वैल्यू तो 85% रो वैल्यू देछि 1% रो वैल्यू पाया पई हमें कौन करिया 85 डिवाइड करिबा एवं 100% रो वैल्यू पई 100 इंटू करिबा बुझियाला तो ये जदि आम 70 रे कट करवा 70 पंचा 85 70 नुआ 153 900 बुझेगा ये 5 रे कट कले एटा हो 20 तो 900 इंटू 20 जोड़ा कि हो 18,000 है ताले से टैबलेट रो एक्चुअल प्राइस बा मार प्राइस केते थिला 18,000 जोड़ा कि ऑप्शन 3 आमर करेक्ट आंसर हो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी मोहित बोरोड रेस 5,000 फ्रॉम रोहित एट सिंपल इंटरेस्ट एंड lend that money to Shabnam at compound interest at the same interest rate. If he made 72 profit in the whole transaction in 2 years, then find out the rate. तो ये कौन कला मोहित कौन कला ना 5,000 रोहित पाखर धार नेला सिंपल इंटरेस्ट रे केते समय पाई 2 वर्ष पाई तापरे रोहित नहीं कि से टंका को कौन कला शबनम को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देला किंतु से आनीला कोठे सिंपल इंटरेस्ट मोहित आनीला सिंपल इंटरेस्ट किंतु शबनम को देला कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ सेम टाइम पीरियड पाई है जो कि तार 72 टंका प्रॉफिट है होल ट्रांजैक्शन रे ताले से पचार रेट ऑफ इंटरेस्ट केते थिला तो देख ये जो 72 टंका 5,000 केते परसेंट कहल 5,000 केते परसेंट ना इंटू 100 करवा 72 बाई केते ना 5,000 इंटू 100 2टा जीरो को 2टा जीरो काटी दियो तो ये केते हो ना 50 72 बाई 50 तो आम कौन करवा तले 2 ऊपर 2 इंटू करदे तो 144 बाई 100 हो 144 बाई 100 जोड़ा कि केते ना 1.44 तो 1.44% है 2 वर्ष जदि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस देखा तो सिंपल इंटरेस्ट आउ कंपाउंड इंटरेस्ट मध्य 2 वर्ष परसेंटेज डिफरेंस केते ना 1.44 है केते परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखाए ना 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ताहले आमर रेट ऑफ इंटरेस्ट केते जो 12% जोड़ा कि ऑप्शन 2 आमर करेक्ट आंसर हम देख जदि सिंपल इंटरेस्ट 12% हुए ताहले 2 वर्ष 24% मिल आउ कंपाउंड इंटरेस्ट केते मिलिबो ना 25.44 है एटा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष एटा हूँ सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष तो डिफरेंस देख 1.44 मिल तेणु ऑप्शन 2 आमर करेक्ट आंसर हो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी
ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 6 days से कौन कही ए आउ बी जदि मिसिकरी गोटे कम को करेंगे 6 दिन में सारिदेवे ए ऑल्सो कैन फिनिश द वर्क इन 18 days ए जदि एका कर एलोन ताले 18 डे कामटा सार से कहे हाउ मेनी डेज बी एलोन फिनिश द वर्क तो बी एका गले केते दिन में सारी पार तो ये टोटाल वर्कटा 18 हो तो ए प्लस बी एफिशिएंसी 3 हो ए एफिशिएंसी 1 हो ताले देख ए एफिशिएंसी हूँ 1 ए प्लस बी एफिशिएंसी मिसिकी 3 होची ताले बी एफिशिएंसी केते हो 3 - 1 = 2 ताले गुटे दिन में 2 पार्ट कले 18 पार्ट करिया को ताको केते लागिवो ना 18/2 = 9 दिन लागिवो हला ताले ऑप्शन 2 हमर करेक्ट आंसर हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई इन द रेशियो 9:8 से कहूँ एक्स आउ वाई रो एनुअल इनकम रो रेशियोटा केते रहउची 9:8 रहउची हला एक्स आउ वाई मध्यरे आउ एक्सपेंस रो रेशियोटा केते रहउची एक्स आउ वाई रो ना 5:4 रहउची तापर से कोन कहउची ना बोथ जदी एनुअली 5000 टंका सेविंग करूचंती ताले एक्सपेंडिचर ऑफ वाई रो एक्सपेंडिचर हमको पचारि तो दी जण देख समान सेविंग करूचंती एठी 9 ରୁ 5 गले केते हबो ना 4 हबो एठी 8 ରୁ 4 गले मध्य 4 हबो तो समान दी जण जाक कौन करूचंती सेविंग करूचंती ताले ई 4 पार्ट रो वैल्यू केते सहित समान हबो ना 5000 सहित समान हबो तो सेविंग केते होची ना 5000 होची हला सेविंग तांकर 5000 ताले 4 पार्ट रो वैल्यू 5000 वाई रो एक्सपेंडिचर देख वाई रो जदी एक्सपेंडिचर देखिबो एठी 4 पार्ट ता माने ई 4 पार्ट रो वैल्यू केते हमें बाहर करचंती 5000 तेणु ऑप्शन 1 हमर करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एवं आज रो शेष क्वेश्चन एटा रहइबो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 13:11 तो से कौन कहूँ दीटा ट्रेन है दीटा ट्रेन ट्रेन 1 आउ ट्रेन 2 मध्य स्पीड जदि रेशियो देखा के 13:11 अच्छी इफ द फास्ट ट्रेन ट्राभेल 182 किलोमीटर इन 7 आवर से कहूँ प्रथम ट्रेनटा 182 किलोमीटर जावाई 7 घंटा नौ ताले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 182 बाय टाइम है 7 तो 7 रेकर्ड कले के 7 दूने 14 7 दूने 14 742 ताले 26 किलोमीटर पर आवर 26 किलोमीटर पर आवर कहार स्पीड ना होची से कौन कही फास्ट ट्रेन रो स्पीड ता माने 13 पार्ट रो वैल्यू केते हला 26 ताले 11 पार्ट रो वैल्यू केते हो 13 रे 2 गुणले 26 होची 11 रे 2 गुणले 22 ताले 22 किलोमीटर पर आवर होची स्पीड हे जो कहार ना सेकेंड ट्रेन रो जोड़ा कि हमको पचारितला ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हबो। क्लियर तो यहाँ था आज शेष क्वेश्चन क्लास टी जदि भल लगी क्लास टी को लाइक करी सांग मान सहित शेयर करदे। थैंक यू जय जगन्नाथ।